हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्लाइड मेन्यू में डिलीट स्लाइड ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन है समरी स्लाइड। समरी स्लाइड ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने प्रेजेंटेशन के जो हमारे टाइटल्स हैं उनकी समरी देख सकते हैं। समरी देखने के लिए यहाँ पर समरी स्लाइड पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी प्रेजेंटेशन में एक समरी स्लाइड ऐड हो गई। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जितनी भी स्लाइड्स में काम कर रखा था, जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, तो इन्हीं सब टाइटल की हमें यहाँ पर एक समरी स्लाइड मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई प्रेजेंटेशन बना रखी है और उसकी आपको समरी अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है, तो आप स्लाइड मेन्यू के समरी स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हम वापस से स्लाइड मेन्यू पर जाएंगे। स्लाइड मेन्यू में जाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपैंड स्लाइड। एक्सपैंड स्लाइड ऑप्शन का यूज करके जो हमारी समरी स्लाइड है उसमें जो अलग अलग कंटेंट है समरी के फॉर्म में, हमें हर हेडिंग के लिए एक अलग इंडिविजुअल स्लाइड मिल जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन में टोटल अभी 7 स्लाइड्स ऐड हैं। अब हम अपनी समरी स्लाइड को एक्सपेंड करने के लिए स्लाइड ऑप्शन में जाएंगे और जाने के बाद एक्सपेंड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब हम यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं जितनी भी हमारी समरी स्लाइड का कंटेंट था उसके लिए हमें अलग अलग एक इंडिविजुअल स्लाइड मिल गई है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी समरी स्लाइड ऐड कर सकते हैं और उस समरी स्लाइड को एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। हम वापस से स्लाइड मेन्यू में आएंगे। अब हमें स्लाइड मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है न्यू मास्टर। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग न्यू मास्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एक फाइल बना रखी है, यहाँ पर उसे ओपन कर लिया। अच्छा, पहले मैंने आपको स्लाइड मास्टर के बारे में बताया था। स्लाइड मास्टर का यूज हम तब करते हैं जब हमें हमारे प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स होती हैं उनमें सब में सेम फॉर्मेट में काम करना होता है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हमें स्लाइड मास्टर की सेटिंग करनी होती है तो व्यू मेन्यू में जाना होगा। व्यू मेन्यू में जाने के बाद मास्टर स्लाइड पर क्लिक करना होगा। मास्टर स्लाइड पे क्लिक करते ही हमें मास्टर स्लाइड शो करने लगी। अब हमें जैसा भी फॉर्मेट सेट करना है अपनी मास्टर स्लाइड के लिए वो आकर हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर टाइटल पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद मैंने इसे रेड कलर में कर दिया और बोल्ड कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आपको जैसा भी फॉर्मेट अपनी स्लाइड के लिए सेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग लेवल में अलग अलग फॉर्मेट सेट कर रखा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मास्टर स्लाइड में आकर एक बार फॉर्मेट सेट कर देंगे तो हमें बाकी सारी स्लाइड्स में जाकर इंडिविजुअली फॉर्मेटिंग नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप इसी तरीके से 7th लेवल तक कोई भी फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद हम वापस से व्यू पे आएंगे और नॉर्मल पर आकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट हमने स्लाइड मास्टर में यूज किया था वो सभी स्लाइड पर आकर अप्लाई हो गया। हमें
इंडिविजुअली सभी स्लाइड्स पे जाकर फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ी। तो इस ऑप्शन के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था। अब हम यहाँ पर वापस से स्लाइड पे आएंगे। स्लाइड पे आने के बाद न्यू मास्टर। अच्छा, जैसे अभी वहां पर मैंने व्यू में जाकर अपनी स्लाइड्स के लिए एक मास्टर सेट कर रखा है। अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सब में सेम फॉर्मेट में ही काम हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ स्लाइड के लिए अलग फॉर्मेट रखना है तो उसके लिए हमें एक न्यू मास्टर स्लाइड ऐड करनी होगी और उस पे जाकर सेटिंग करनी होगी। तो अगर हम न्यू मास्टर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें व्यू मेन्यू में जाना होगा। व्यू मेन्यू में जाने के बाद मास्टर स्लाइड पे जाना होगा। तो अभी तो मास्टर स्लाइड में हमें हमारा पहला वाला जो मास्टर स्लाइड का फॉर्मेट है वो शो कर रहा है। अब अगर आपको एक न्यू मास्टर ऐड कराना है तो उसके लिए स्लाइड में जाएंगे और जाने के बाद न्यू मास्टर पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर एक न्यू मास्टर स्लाइड मिल गई है। अब आपको जो भी फॉर्मेट अपनी स्लाइड के लिए सेट करना है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और इसको फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद अब आपको जैसा भी फॉर्मेट रखना है आके फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इसमें भी हम मैक्सिमम 7 लेवल्स तक ही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी लेवल पे फॉर्मेट अप्लाई करना होगा उस लेवल पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर आकर अपना मास्टर स्लाइड का फॉर्मेट सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अगर आप ऐसा फॉर्मेट रखना चाहते हैं या जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं उसकी सेटिंग यहाँ से आकर हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसका भी आकर कलर चेंज कर दिया और इसका फॉन्ट साइज सेट कर लिया। इसी तरीके से हम हर लेवल पे आकर सेटिंग कर सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि किस तरीके से हम एक नया मास्टर अपनी स्लाइड के लिए ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका साइज 16 कर दिया और यहाँ पर इसे बोल्ड से हटा दिया। अब इसी तरह 6 लेवल पे भी आएंगे। जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना होगा आके अप्लाई करते जाएंगे। अब सारे फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद हम वापस से व्यू मेन्यू में आएंगे और नॉर्मल पर आकर क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि हमने जो पहले स्लाइड पे बना रखा था, अपना स्लाइड मास्टर सेट कर रखा था, अभी जो भी काम हो रहा है हमारा वो उसी फॉर्मेट में हमें शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट चाहिए जो हमने न्यू मास्टर बनाया था, तो उसके लिए स्लाइड ऑप्शन में जाना होगा। जाने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मास्टर स्लाइड का। यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। अब मास्टर स्लाइड में हमें दोनों ही फॉर्मेट शो कर रहे हैं। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए होगा उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा काम उसी फॉर्मेट में आकर इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि जितने भी मास्टर्स बना रखे होंगे वो आपको स्लाइड में, मास्टर स्लाइड में शो करेंगे। आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए होगा उसे सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उसी मास्टर स्लाइड की फॉर्मेटिंग में आपका सेलेक्टेड स्लाइड में वो काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम वापस से ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है डिलीट मास्टर। डिलीट मास्टर का यूज करके जो हमने मास्टर्स बना रखे हैं उन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट मास्टर करने के लिए सबसे पहले हमें व्यू में आना होगा और मास्टर
स्लाइड पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से हमें दोनों ही मास्टर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपको मास्टर स्लाइड डिलीट करना है तो अच्छा, अभी हम देखेंगे अगर स्लाइड में आएंगे और अब यहाँ पर हमें वो डिलीट मास्टर ऑप्शन मिल जाएगा। डिलीट मास्टर पे क्लिक करते ही वो हमारे मास्टर स्लाइड डिलीट हो जाएगी जो हमने सेलेक्ट कर रखी होगी। तो हम वापस से व्यू में आएंगे और नॉर्मल पर आकर क्लिक कर देंगे। तो हमने देखा कि समरी स्लाइड का यूज करके हम अपने प्रेजेंटेशन में जितने भी टाइटल्स होते हैं उन सब की समरी देख सकते हैं। और एक्सपेंड स्लाइड पर आकर जो समरी स्लाइड होती है उसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके लिए हमें प्रेजेंटेशन में अलग अलग स्लाइड मिल जाती है। न्यू मास्टर का यूज करके हम एक नया मास्टर जनरेट कर सकते हैं और डिलीट मास्टर का यूज करके हमने सेलेक्टेड मास्टर स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है लेआउट। लेआउट के बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप्स के लेआउट दे रखे हैं, तो आप अपनी स्लाइड का लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल एम करके एक न्यू स्लाइड ली, तो अभी जो हमारी स्लाइड है वो ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हुई। अगर हम इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो स्लाइड पे जाएंगे, जाने के बाद लेआउट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर ब्लैंक स्लाइड दे रखा है टाइटल स्लाइड, टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, सेंट्रल टेक्स्ट, इसी तरीके से कई अलग अलग लेआउट्स के फॉर्मेट्स की स्लाइड मिल जाएंगी। तो जिस भी टाइप की आपको स्लाइड चाहिए होगी वो लेआउट की स्लाइड आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल कंटेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आकर टाइटल कंटेंट स्लाइड आकर इंसर्ट हो गई। नेक्स्ट हम वापस से स्लाइड में आएंगे। स्लाइड ऑप्शन में नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो है सेट बैकग्राउंड इमेज। सेट बैकग्राउंड इमेज ऑप्शन का यूज करके हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए स्लाइड ऑप्शन पे जाएंगे, सेट बैकग्राउंड इमेज पर जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर स्लाइड के लिए एक डायलॉग बॉक्स मिल गया है। अब आपको जो भी इमेज अपनी स्लाइड पे इंसर्ट करनी है उसको लेने के लिए पिक्चर्स पे जाएंगे। पिक्चर के पर जाने के बाद आपका पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो गया है, तो जो भी पिक्चर आपको चाहिए वो यहाँ पर पिक्चर लाइब्रेरी से ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सैंपल पिक्चर को ओपन किया, अब यहाँ पर मुझे ये पिक्चर अपने स्लाइड पे एज अ बैकग्राउंड चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी सेलेक्टेड पिक्चर सेलेक्टेड स्लाइड पर आकर सेट हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड पे कोई भी पिक्चर ऐड करा सकते हैं एज अ बैकग्राउंड। नेक्स्ट वापस से स्लाइड में आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सेव बैकग्राउंड इमेज। सेव बैकग्राउंड इमेज ऑप्शन का यूज करके आपने जो इमेज अपनी स्लाइड पे एज अ बैकग्राउंड लगा रखी है उस इमेज को एक फाइल के फॉर्म में आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमने जो ये फाइल इस स्लाइड के बैकग्राउंड में लगाई है उसे फाइल के फॉर्म में सेव करना है, तो इसके लिए स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद सेव बैकग्राउंड इमेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि जो ये इमेज है उसे हमें कहाँ पे सेव करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट करी और फाइल को नेम देने के लिए यहाँ पर फाइल नेम पर क्लिक करके जो भी
फाइल को नेम देना है वो आकर टाइप करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर JPG ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आ गया है। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि जो हमारी इमेज है उसका विड्थ कितनी रखनी है, यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। यहाँ पे हाइट आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, रिजोल्यूशन, यहाँ से उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है और यहाँ से कलर की डेप्थ कैसे रखनी है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और लास्ट में सेट करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, मैंने अभी इसे मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करते आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे जो मैंने अपनी बैकग्राउंड इमेज को सेव किया था वो शो कर रही है। अगर इस सेव बैकग्राउंड इमेज को देखना है तो इस इमेज पर माउस के लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही वो हमारा सेव बैकग्राउंड इमेज हमें शो करने लगेगी। अगर हमें इसे क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोज बटन पर आकर क्लिक कर देंगे। हम वापस से अपने ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद अगर हम चाहते हैं कि जो ये हमने बैकग्राउंड पे इमेज लगा रखी है इसे हटाना है, तो इसे हटाने के लिए स्लाइड पे जाएंगे। जाने के बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें नन का ऑप्शन शो कर रहा है। आकर नन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करते ही हमारी स्लाइड से वो जो पिक्चर एज अ बैकग्राउंड सेट थी वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम वापस से स्लाइड ऑप्शन पे आएंगे। स्लाइड मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमें प्रॉपर्टीज का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें पेज सेटअप के लिए डायलॉग बॉक्स मिल रहा है। यहाँ से हम अपने पेज यानी कि जो हमारे इसमें स्लाइड्स है उनकी भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर पेज दे रखा है, यानी कि यहाँ से पेपर फॉर्मेट में आपको अपने पेपर या जो स्लाइड है उस स्लाइड का साइज कितना चाहिए वो ले सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, फॉर्मेट पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप के कई सारे साइजेस मिल जाएंगे। तो आपको जो भी साइज लेना है उस साइज पर आकर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से वही साइज आके मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये साइज लिया। नेक्स्ट विड्थ, आपको अपनी स्लाइड की चौड़ाई कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पोर्ट्रेट करेंगे तो इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। हमें लंबाई में स्लाइड मिलेगी और लैंडस्केप करेंगे तो इस तरीके से चौड़ाई में। और जो आपकी स्लाइड में कंटेंट है उसके टेक्स्ट की डायरेक्शन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट चाहिए या राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे हमें मार्जिन का ऑप्शन भी मिल रहा है। मार्जिन हमारे पेज के चारों तरफ की स्पेसिंग होती है तो आप यहाँ से उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट से कितनी मार्जिन रखनी है लेफ्ट से आके सेट कर लेंगे, राइट से जितनी मार्जिन रखनी है राइट से। जरूरी नहीं कि आप चारों तरफ से सेम मार्जिन रखें, आप अपने अकॉर्डिंग जितना मार्जिन रखना है आके मार्जिन सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बैकग्राउंड पे आएंगे तो हम अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई कलर, ग्रेडियंट या बिटमैप पिक्चर्स, पैटर्न्स या फिर हैचिंग, ये सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। हम इनको भी अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर स्लाइड पे कोई कलर लगाना है तो कलर पे जाएंगे। अब जो भी कलर आपको अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में चाहिए उस कलर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही वो कलर जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा आपकी स्लाइड पर आकर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर इस स्लाइड को सेलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद स्लाइड पे आ गए, वापस से यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे। अब हमें जैसे हमने यहाँ से कलर अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते थे, उसी तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट दे रखे हैं। जो भी ग्रेडियंट आपको अपनी स्लाइड में चाहिए एज अ बैकग्राउंड, तो आप उस ग्रेडियंट को भी ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ से हम ग्रेडियंट की सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट के टाइप दे रखे हैं, जैसे रेडियल फॉर्मेट, क्वाड्रिक फॉर्मेट और भी कई सारा फॉर्मेट है। तो आपको जिस टाइप का ग्रेडियंट चाहिए वो यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से ग्रेडियंट को कितना इंक्रीमेंट करना है हम वो भी आके सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट के बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे तो पहले से कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स दे रखे हैं। अपने अकॉर्डिंग अगर ग्रेडियंट के कलर लेने हैं तो यहाँ से आकर हम उन्हें भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेने के बाद अप्लाई करने के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ग्रेडियंट हमारी स्लाइड के बैकग्राउंड में आकर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वापस से मैंने अब इस स्लाइड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्लाइड पर आ गए। स्लाइड में आने के बाद यहाँ पर वापस से प्रॉपर्टी पे आ गए। अब यहाँ पे बिटमैप में कुछ पिक्चर्स के फॉर्मेट है, अगर हमें ये इंसर्ट करने हैं तो हम इन्हें भी आकर इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी बिटमैप आपको चाहिए होगा उसे हम आकर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो वो बिटमैप हमारा स्लाइड के बैकग्राउंड में आकर सेट हो जाएगा। हम वापस से अपने स्लाइड पे आ गए। आने के बाद यहाँ पर स्लाइड पे आए और प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे हमें पैटर्न दे रखा है, तो अगर हमें अपनी स्लाइड में बैकग्राउंड में पैटर्न इंसर्ट कराने हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको अपने पैटर्न के फोरग्राउंड कलर या बैकग्राउंड कलर में जो कलर चाहिए वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर फोरग्राउंड कलर पर आकर क्लिक किया और मैंने फोरग्राउंड कलर में यहाँ पर लाइट येलो और बैकग्राउंड कलर पे डार्क ग्रीन कलर सेट किया। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, तो जो भी फॉर्मेट चाहिए होंगे चाहे तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चाहिए होगा तो हम यहाँ से आकर सेट कर सकते हैं। आने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो पैटर्न हमने सेलेक्ट कर रखा होगा वो आकर हमारी स्लाइड पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट करी। करने के बाद स्लाइड पे आ गए और प्रॉपर्टीज पे यहाँ पर हैच पे आएंगे तो हमें कुछ हैचिंग के कलर्स दे रखे हैं वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब अगर आपको यहाँ पर से लाइन कलर इसका चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, और अगर बैकग्राउंड कलर में कोई कलर चाहिए होगा तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं और ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो आकर अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट वापस से हम स्लाइड पे आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्लाइड में कोई भी कलर या फिर ग्रेडियंट या फिर जैसे यहाँ पर हैचिंग पैटर्न कुछ भी लगा रखा है, अगर उन्हें रिमूव करना है तो जिस स्लाइड से हटाना होगा उस स्लाइड पे जाएंगे। जाने के बाद स्लाइड पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज में जाके नन पर क्लिक कर देंगे। तो नन पर क्लिक करने से भी वो हमारी स्लाइड से जो भी हमने कलर पैटर्न हैचिंग लगा रखी होगी वो रिमूव हो जाएगी। हम वापस से यहाँ पर स्लाइड में आएंगे। स्लाइड में जाने के बाद मास्टर स्लाइड यहाँ पर दे रखा है, उसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मास्टर स्लाइड से हम अपना मास्टर स्लाइड अपनी करंट स्लाइड में आकर ऐड कर सकते हैं। जितने भी मास्टर्स बना रखे होंगे वो हमें मास्टर स्लाइड में शो करेंगे और हम उसे यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मास्टर बैकग्राउंड। जैसे मैंने अपनी स्लाइड को सेलेक्ट किया,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्लाइड पे आए। स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे मास्टर बैकग्राउंड पर क्लिक किया। तो मास्टर बैकग्राउंड पे क्लिक करते ही जो भी हमने अपने स्लाइड पे बैकग्राउंड लगा रखा होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा। अगर इस स्लाइड पे भी जो भी हमने बैकग्राउंड में फॉर्मेट ले रखा है उसे हटाना है तो स्लाइड पे आएंगे। आने के बाद मास्टर बैकग्राउंड में क्लिक कर देंगे तो वो हमें फॉर्मेट यहाँ पे इस जगह पे नहीं शो करेगा। तो हमने यहाँ पर मास्टर बैकग्राउंड तक ऑप्शंस पढ़ लिए हैं। इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।